बाबा के दरबार में बाबा की कृपा के बहुत भजन गाए जाते हैं, लेकिन जो रचना मैं आपको सुना रही हूं ना, यहां से बाबा की कृपा शुरू होती है। खाटू धाम की माटी म्हारे रास आ गई। खाटू धाम की माटी की विशेषता आपको मैं सुना रही हूं कि उस मिट्टी के अंदर जाते ही बड़े से बड़े काम कैसे बनते हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए, बड़ा प्यारा भाव है। और खाटू धाम की विशेषता, जो प्रेमी जब गया खाटू नगरी में, जब जो प्रेमी गया, पहली बार तो अकेला गया, उसके बाद वो प्रेमी उस दरबार में प्रेमियों अकेला नहीं गया, उसके बाद वो प्रेमी अपनी पूरी टीम को लेकर के गया। बोलो खाटू नरेश की। जो एक बार चला जाता है ना, वापिस आने का रास्ता नहीं है। प्रेमियों ऐसी कृपा कर देता है अपने भक्त पर, अपने प्रेमी पर। बोलो खाटू नरेश की जय जय। आइए खाटू धाम की माटी की विशेषता आपको सुना रही हूँ, एक एक शब्द, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनने वाली। और जब इस भजन को सुनोगे ना, तो सही मायने में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये जो भजन गाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा भजन हम पे बना हुआ है, हमारे जीवन की सच्चाई है। आइए प्रेमियों, सुनो और सुनाओ बाबा को। क्या कण कण में तेरा वास प्रभु, कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु। अरे दुनिया भर की खुशियाँ मेरे पास आ गई, दुनिया भर की खुशियाँ मेरे पास आ गई। दुनिया भर की खुशियाँ मेरे पास कब आई बाबा? जब थारे धाम की माटी मारे रास आ गई। बोलो खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। जिन जिन प्रेमियों को खाटू धाम की माटी रास आई है ना, सिर्फ वो गाना, खाटू धाम की माटी मारे, ओ बाबा थारे धाम की माटी मारे रास आ गई। अच्छा ये बताओ, किन किन प्रेमियों को खाटू धाम की मिट्टी रास आई है? कौन कौन मानता है कि उस मिट्टी में जाते ही हमें हमारा पालनहार मिला है? उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ, ऐसी मिट्टी के लिए हाथ उठ जाने चाहिए और ताली बजा कर के गाना, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। कण कण में तेरा वास प्रभु, कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु। अरे दुनिया भर की खुशियाँ मेरे पास आ गई, दुनिया भर की खुशियाँ मेरे पास आ गई। खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। अब जिसको जितनी रास आई खाटू धाम की माटी, भैया अपनी ताली बजनी चाहिए आपकी। 1 2 सुनना, खाटू धाम की माटी हमें कब रास आई? कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर माने आयो, कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर माने आयो। खाटू नगरिया बैठो जद मेरो जी घबरायो, खाटू नगरिया बैठो जद मेरो जी घबरायो। कोई नहीं दिखो जद अपनो मुझे तू ही नजर आयो। बाबा दुनिया में जब मुझे कोई नजर नहीं आया ना, कहते इंसान की जिंदगी में ना प्रेमियों, एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो दुनियावी रिश्तों से वाकिफ हो जाता है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो सदा सदा के लिए दिल में जगह बना जाते हैं, और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो सदा सदा के लिए दिल से बाहर निकल जाते हैं। कि मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्के से पहले रिश्ते
गिर गई। ये दस्तूर है दुनिया का। दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा के पीछे पागल हो रहे हो तुम श्याम प्रेमी, बाबा के पीछे तुम बावड़े हो रहे हो। ऐसा क्या मिलता है खाटू नगरी में जाके तुम्हें? बाबा के तो हाथ भी नहीं, तुम्हारे बाबा के तो हाथ भी नहीं, उसका तो सिर्फ शीश नजर आता है। फिर वहां से तुम्हें क्या मिलता है? मैंने उस दुनियावी बंदे से कहा, भाई साहब जिस दिन आपने इन दुनियावी आंखों को छोड़ करके दिल की आंखों से देख लिया ना, जिस दिन आपने इन दुनियावी आंखों को छोड़ करके दिल की आंखों से देख लिया, उस दिन तुझे मेरे बाबा के 2 हाथ नहीं, 4 हाथ नहीं, बल्कि करोड़ों हाथ नजर आएंगे। बल खाटू नरेश की सुना, कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर मन आयो। बोलो, कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर मान आयो। खाटू नगरिया बैठो जद मेरो जी घबरायो। खाटू नगरी आ बैठो जद मेरो जी घबरायो। पैर धरो खाटू में सांस आ गई। पैर धरो खाटू में सांस आ गई। खाटू धाम की माटी रास आ गई। ओ खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। अगर भैया खाटू धाम की माटी आपको नहीं रास आई होती ना, तो हमारी औकात नहीं थी कि आज बाबा के इस दरबार में बैठे होते। खाटू धाम की मिट्टी रास आई है, तभी इस दरबार में आकर के हम सज करके बैठे हैं। ये कृपा हुई है दयालु की हमारे ऊपर। ये ताली बजनी चाहिए खाटू धाम की मिट्टी के लिए। एक साथ 1 2 श्री श्याम सखा परिवार भी सुने इन लाइनों को, और जितने प्रेमी दरबार में आए हैं बड़े गौर से सुनना। क्या खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा। क्या नजारा देखा? क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा। क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा। फागुन मेले पे आप में से कौन कौन जाता है बाबा के दरबार? फागुन की 11 जब आती है तो कौन कौन जाता है बाबा के चरणों में? बहुत कम जाते हो, बहुत कम जाते हो। अगली बार जब जाओ ना, आज प्रण करके जाना, बाबा अगली बार हम प्रेमी अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ 20-25 प्रेमियों को और लेकर के जाएंगे। और आज ये अरदास मैं करके जाऊंगी, बाबा चाहे एक बार मुझे कम बुला लेना दरबार में, लेकिन शिकोहाबाद के प्रेमियों को अपने दरबार जरूर बुलाना है। क्योंकि उस मिट्टी की विशेषता पता चले आपको क्या है। फागुन मेले पे देखना प्रेमियों जाकर के, बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जिनके पास पैसे का अंत नहीं है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर काम करते हैं, जो अपने घर में चम्मच तक भी नहीं उठाते, 20-20 हजार रुपए के जूते डाल के घूमते हैं ऐसे बड़े बड़े सेठ। देखना फागुन मेले पे जाके पानी की ट्रे लेकर के हाथों में घूम रहे होते हैं। प्रेमियों पानी पी करके जाना, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, भोजन लेकर के जाना। प्रेमियों के जूते साफ करते नजर आएंगे बड़े बड़े सेठ, अरबपति, खरबपति। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज दुनिया के अंदर हम सेठ हैं तो किसकी वजह से? बाबा श्याम की वजह से। वो मानते हैं इस बात को। जब दरबार में जाओ ना, जब दरबार में जाओ, उस मिट्टी को उठाया करो, सबसे पहले अपने मत्थे पे तिलक कर लिया करो, क्योंकि उसी मिट्टी के जरिए हमें हमारा श्याम मिला है। चुलकाना धाम के अंदर बाबा ने शीश का दान दिया, और प्रकट कहाँ हुए? जाकर के खाटू धाम की मिट्टी के अंदर प्रकट हुए। कुछ
कुछ ना कुछ विशेषता तो है उस मिट्टी के अंदर प्रेमियों। यहाँ पे बाबा शाम विराजे हैं। मिट्टी रास तो दिल्ली की भी आ सकती थी, ताली बजाओ। मिट्टी रास तो दिल्ली की भी आ सकती थी, पूरे भारत की राजधानी है वो। मिट्टी रास कलकत्ता की भी आ सकती थी, क्योंकि कलकत्ता की धरती से ही बाबा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मिट्टी रास बॉम्बे की भी आ सकती थी, माया लग रही है। खाटू धाम की मिट्टी क्यों रास आई? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर वो ताकत है, वो गुण है। यहाँ पे बाबा शाम विराजे। कुछ ना कुछ विशेषता तो है प्रेमियों उस मिट्टी के अंदर। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, बोलो। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा। क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा। क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पारी उतारा।